ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद अध्याय 14वां। गृहस्थ धर्म के बारे में क्या क्या नियम है, इसको आज हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढ़धिः। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद मुनि, मुझ जैसा गृह में ही आसक्त गृह मूढ़धि, जिसकी बुद्धि केवल गृह में ही आसक्त है, इसके कारण अज्ञानी बना हुआ मैं गृहस्थ जिस प्रकार के इस पदवी की आसानी से प्राप्ति कर सकता है, उस प्रकार आप कृपा करके हमको बताइए कि यति धर्म में भी जब परम धर्म प्राप्त करने के लिए भगवान के ऊपर जिस प्रकार से चिंतन करके व्यक्ति परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है, क्या एक गृहस्थ भी इसी प्रकार से परम गति को प्राप्त कर सकता है? अर्थात क्या गृहस्थ धर्म पालन करने से मोक्ष होगा कि नहीं? क्योंकि जब तक गृह में चित्त फंसा है तब तो मोक्ष नहीं हो सकता है। इस प्रकार शंका करके महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा। नारद मुनि उत्तर देते हैं, गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियः कुर्वन् गृहोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिन्। नारद मुनि कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थ धर्म के अनुसार सारी क्रियाओं को करते हुए उन सबों का साक्षात भगवान वासुदेव को समर्पित करके बड़े बड़े मुनियों की आपको सेवा करनी चाहिए। गृहोचितः क्रियाः कुर्वन् साक्षात वासुदेव अर्पणम कुर्वन्। अगर गृह में भी रहकर साधु संतों की, आचार्यों की अगर हम सेवा करें, घर में विग्रहों की सेवा करें, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना को आध्यात्मिक बना सकता है। इस प्रकार उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और गृहस्थों ने किन लोगों का संपर्क रखना चाहिए, इसको बताते हैं। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशांत जनावृतः। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों के साथ रहे। जब भी रविवार को, इतवार को छुट्टी हो तो उस दिन कम से कम साधु संघ के लिए बाहर निकलना चाहिए, या फिर जब भी छुट्टियां लग जाए, खास करके गर्मियों की छुट्टियों में, साधु संघ किसी आश्रम में रहकर अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए? कहते हैं, श्रद्धानः, बड़ी ही श्रद्धा के साथ, भगवतः अवतार कथा, भगवान श्री वासुदेव की अवतारों की कथा, मृतम शृण्वन्, बड़े ध्यान देकर श्रवण करनी चाहिए। सत्संगाच्छनकै संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थितः। जिस तरह स्वप्न के टूट जाने पर जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वे स्वप्न के जीव थे, स्वप्न में ही उनका अस्तित्व है। वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व न होने के कारण जब हम स्वप्न टूट जाता है, नींद टूट जाती है, जाग जाते हैं,
तो फिर उन स्वप्न के संबंधियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसको हम समझ पाते हैं। तो वैसे ही सत्संग के द्वारा धीरे धीरे क्षणकई ही अपने आप ही भगवान की कृपा से छूट जाने वाले शरीर, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति जो भी है, जो भौतिक संसाधन है, इनकी आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति धीरे धीरे आत्मजाय गृहादिषु संगम स्वयं विमुच्येत, स्वयं ही उसे काट देना चाहिए। तो कहते हैं इसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? तो कहते हैं कि शक्ति आएगी जब महापुरुषों से हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे पास यह शक्ति आ जाएगी कि हम अपने भवबंधनों को काट पाएंगे। यावदर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यसेत्। पंडितः अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी आवश्यकता के अनुसार शरीर और गृह की सेवा करनी चाहिए। तो कोई कहेंगे गृह के अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो घर में कोई रहने भी नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं कि देहे गेहे च, इस शरीर के लिए जो कर्तव्य है उसको भी कीजिए, और गेहे च, गृह में भी आपने जो कर्तव्य लिया है उसको भी कीजिए। यावद अर्थम उपासिनः, कि जिससे घर चल जाए उतना कर्तव्य तो करना ही चाहिए। वह भीतर से क्या होना चाहिए? विरक्त रहे, भीतर से किसी भी आसक्ति का भाव न रखे, केवल कर्तव्य की बुद्धि रखे। विरक्तः नृलोके रक्तवत नरताम न्यसेत्, और बाहर से रागी के समान लोगों के साधारण मनुष्य के समान ही व्यवहार करे। बाहर न दिखाए कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूं, अंदर से वैराग्य रखें, उदासीन भाव रखें, लेकिन बाहर से मानो संसारी व्यक्ति हो। इस प्रकार से सारे कर्तव्यों को करते ही रहे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के मनुष्यों के दुष्ट लोग क्या करते हैं? उनको तंग करना चाहते। अरे बड़े वैरागी हो गए हो, क्या घर छोड़ना चाहते हो? इस प्रकार से प्रश्न पूछ के उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। इसलिए गृहोचित क्रियाओं को करते रहो। जब तक गृह में कर्तव्य को धारण किया है तब अनासक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए, उसे कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, और बाहर से सारे कर्तव्य को करते हुए अंदर से तो उदासीन रहना चाहिए। कैसे? जब तक उसको अनुमति न मिल जाए। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदोपरि यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदः। कौन कौन? माता पिता, भाई बंधु, पुत्र, मित्र तथा दूसरे सगे संबंधी जो भी हैं, तथा जो वो चाहें उसका अनासक्त भाव से रहकर अनुमोदन कर देना चाहिए। निर्ममः यानी मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी चीजें क्या है। इसीलिए बाकी सब लोग घर में जैसा कहें, जैसा करना चाहे, यद इच्छन्ति, जिस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहे उस प्रकार से अनुमोदित। हाँ, आप बड़ा ठीक कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप सही निर्णय ले रहे हैं, इस प्रकार से अनुमोदन करते हुए उनसे संघर्ष नहीं करना चाहिए। वो जैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं उनको जीने दो, अपना मात्र अंदर से भजन करते रहें। दिव्यम भौमम चांतरक्षिम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। बुधः यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह पुरुष वर्षा से प्राप्त होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से प्राप्त स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले सभी प्रकार की जो संपत्ति है, जो भी अर्थ लाभ होता है, उसको भगवान परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त, उनकी ही कृपा से प्राप्त होने पर समझकर उसका उपभोग करे, यानी पहले भगवान को अर्पित करे,
उसके बाद ही अन्न आदि को अपनी सेवा में ले और उसका स्वयं मात्र कभी भी संचय न करे। स्वयं उसका उपभोग करे लेकिन उसका संचय न करे, यानी दूसरों को दे दे। घर परिवार में जो भी लोग हैं उनको दे दे कि उनका उससे कल्याण हो जाए। इसलिए प्रश्न होता है कि इस तरह से सबों का अनुमोदन अगर घर में करेंगे, सब अच्छे हैं, सब आप अच्छी बात कहते हैं, आप सही कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर अनुमोदन करेंगे तो नाश का प्रसंग होगा। घर में जो कुछ भी है वो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जीवन अथवा कर्मों को किस प्रकार से किया जा सकता है? इस पर कहते हैं कि आकाश से प्राप्त वर्षा आदि, अन्न आदि, पृथ्वी से प्राप्त खजाना आदि या कोयला आदि, और अकस्मात कभी दैववशात कुछ प्राप्त संपत्ति है, उसको भगवान ने ही मुझे कृपा करके दिया है, ऐसे समझना चाहिए और उसका संचय नहीं करना चाहिए। वो दूसरों के कल्याण में लगानी चाहिए और अपने शरीर के पालन के लिए उपयोग में लानी चाहिए। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। देहिनाम, जो मनुष्यों ने देह को धारण किया है, उन मनुष्यों का केवल उतने ही धन पर अधिकार है जितने से पेट भर जाएगा, यानी भूख मिट जाएगी। आज का दिन हम जी जाएंगे, बस उतना ही धन पर हमारा अधिकार होता है। उससे अधिक संपत्ति यह अधिकम अभिमन्येत, अगर उससे अधिक संपत्ति को अपना वह समझता है तो वह चोर है। सह स्तेनः, उसे चोर लुटारू कहा जाएगा और इसका परिणाम क्या होगा? दंडम अर्हति, और उसे अवश्य ही दंड प्राप्त होगा। क्या दंड प्राप्त होगा? इन सब वस्तुओं से जो अर्जित धन है उसी से आसक्त होकर आगे जाकर उसी धन के लोभ के कारण वह पाप कर्म में लिप्त होगा और उसे पुनर्जन्म अवश्य ही लेना होगा। इसीलिए वो किनके समान समझना चाहिए ऐसा गृह में आसक्त व्यक्ति? मृगोष्ट्र खरमर काखु सरीसृप खगमक्षिकः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् ऐरेषामन्तरं कियत्। उसे तो हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सर्प, पक्षी तथा मक्खी, इन सबों के समान ही अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। यानी वह केवल प्राणियों में गिना जाएगा कि वह इन प्राणियों का पुत्र मात्र है, कोई मनुष्य नहीं है, केवल चूहा, बिल्ली, सर्प, पक्षी इनका ही पुत्र है, ऐसे समझे। पुत्रों तथा इन सभी जीवों में भेद ही कितना है। तो इसी प्रकार से अगर वह प्राणी के जैसा वर्तन करे या फिर गृह में आसक्त रहे, जिस प्रकार से कुत्ता यहां वहां गली में जाकर क्या करता है? लघु शंका करता है, मूर्खता रहता है और सबको बताता रहता है कि ये गली मेरी है, यह मेरा है। या सांप जो होता है किसी बिल में फुसफुस करता है कि यह बिल मेरा है। और इसी प्रकार की वृत्ति अगर मनुष्य ने धारण की तो क्या वो सांप से भिन्न है? वह भी तो केवल सांप ही है, ऐसे कहा जाएगा। इसीलिए मनुष्यों के लिए धर्म क्या है? त्रिवर्गम नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यापि यथा देशम यथा कालम यावत् दैवोपपादितम। गृह में थी, यानी गृह में ही जो आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के भी धर्म, अर्थ, काम के लिए बहुत अधिक कष्ट नहीं उठाना चाहिए। अति कृच्छ्रेण त्रिवर्गम न भजेत। कितना भजन करें जिससे केवल अपना पेट पालन हो जाए, उससे अधिक संपत्ति जमा करने से भी कोई लाभ नहीं है। इसको समझते हुए ज्यादा कष्ट न करें। तो कितना संतोष होना चाहिए उसे? यथा देशम यथा कालम यावत् दैवोपपादितम। देश काल और प्रारब्ध के अनुसार अपने
पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो भी हमें भगवान की कृपा से मिल जाए उसी से हमें संतोष करना चाहिए। क्योंकि संसार की सारी प्रॉपर्टी भी अपने पास हो लेकिन मन में संतोष नहीं है तो हमने क्या पाया। इसलिए भगवान की कृपा से हमें जो भी प्राप्त है उसी में संतोष मानना चाहिए। आश्वाघान्ते वसायिभ्यः कामान् संविभजेत यथा अप्ये कामात्मनोदाराम नृणाम स्वस्वग्रहो यतः। कुत्ते पतित चांडाल पर्यंत सबों को अपनी भोग सामग्रियों को बांटकर प्रदान करना चाहिए। यानी केवल मनुष्यों के कल्याण के लिए नहीं, घर के लोगों के लिए नहीं, तो जो घर में कोई पशु भी होगा या बाहर होगा कुत्ता या कोई चांडाल है कुत्ता खाने वाला, इन लोगों के कल्याण के लिए अपने सारी वस्तुओं को बांटते रहना चाहिए। इससे पुण्य भी मिलेगा और उन सबके आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे जिससे हम और अधिक भगवान को प्रिय होंगे। अपनी पत्नी जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, उसको भी अतिथियों के सत्कार में नियुक्त करना चाहिए। यानी साधु संतों के लिए प्रसाद बनाकर बांटना या कोई गरीब व्यक्ति है उसको अन्न खिलाना और भगवान के लिए सुस्वादु व्यंजनों को बनाकर भगवान के श्री विग्रहों को अर्पण करने की सेवा भी लक्ष्मी समान अपनी पत्नी को देनी चाहिए। और इसी प्रकार से अपनी पत्नी या बच्चों को भी भगवान और भगवान के भक्त ब्राह्मण और शास्त्रों की सेवा में नियुक्त कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका भी कल्याण होगा, उनकी भी धर्म में वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि मंदिरों में भी जब गृहस्थ लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम यह 1 रुपया 10 रुपया जो भी है इसको तुम हुंडी में प्रणामी करके डालो। यानी तुम्हें भी क्या होगा, धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा कि मंदिर में जाना चाहिए, वहां पर हमें दान देना चाहिए, इसका अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि अगर पुत्र के ऊपर इस प्रकार से संस्कार नहीं होंगे तो फिर वो आगे जाकर केवल अधर्म में ही चला जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा तो फिर किसी वेश्या व्यवसाय, दारू पीने, सट्टा खेलने, इस प्रकार के पापों में ही चला जाएगा। तो उसका भी कल्याण करना है तो उनको भी इसी प्रकार के संस्कारों में लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, जय्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जय्याद यस्तेना यजितो जितः। जिसके लिए लोग अपने प्राणों का भी परित्याग कर देते हैं, माता पिता को भी मार देते हैं, उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता को हटा लिया है वह अवश्य ही परमात्मा को भी आगे जाकर जीत लेगा। तस्याम स्त्रियाम, ऐसी स्त्रियों के लिए उनका संग पाने के लिए माता पिता, जैसे अजामिल का उदाहरण हमने देखा कि अजामिल ने उस वेश्या के साथ रहना पसंद किया तो अपनी पत्नी को भी मारकर घर से निकाल दिया और माता पिता को भी निकाल दिया। इस प्रकार से ऐसी उल्टा स्त्रियों में आसक्त होने से व्यक्ति क्या करता है, अपने माता पिता, भगवान में, शास्त्र में, साधु संगों से जो भी स्नेह है, प्रीति है, उसका नाश कर बैठता है। इसीलिए जब हम आचार्य भगवान की सेवा करेंगे तो ऐसे स्त्री पर भी जो ममता या आसक्ति बनी हुई है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और फिर आगे जाकर भगवान की कृपा से वह अजितः जितोपि सः, वो क्या करेगा, अजित, जो भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, ऐसे भगवान को भी वह जीत पाएगा अपने प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यह शरीर जिससे हम इतना आसक्त होते हैं वह शरीर आगे जाकर क्या बनता है, क्रोमी विड्भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छति।
कृमि यानी कीड़े की विष्ठा बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। जब ये शरीर हम त्यागते हैं, आत्मा जब शरीर को त्याग देती है, तो यह शरीर अगर ऐसे ही पड़ा रह जाए तो उसे कीड़े खाकर उसकी विष्ठा बन जाएगी, उसका मलमूत्र बन जाएगा। अगर इसे जला दिया जाता है हिंदुओं के समान, तो फिर इसकी राख बन जाएगी, किसी नदी में उसको डाल दिया जाएगा, या फिर उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है दूसरों परंपराओं के अनुसार, तो फिर वह मिट्टी बन जाएगी। इस प्रकार से परिणत होने वाला यह अत्यंत तुच्छम कलेवरम, तुच्छ शरीर है अपना, और इस शरीर के लिए जिसमें रति या प्रेम हो जाता है, या दूसरे का शरीर इसी प्रकार से मिट्टी से बना है, उसमें अगर प्रीति हो जाए तो वह स्त्री कहाँ तथा कहाँ तो आकाश को भी अपनी महिमा से ढक लेने वाला आत्मा ही तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी भी भौतिक शरीर की ममता में, प्रेम में, स्नेह में, बंधन में, ममता में हम फंस जाएंगे, तो फिर आत्मा जिस प्रकार से ढक जाता है, तो उस आत्मा की महिमा ढक जाएगी। कैसे? जैसे बादलों के द्वारा हम ढके जाते हैं, तो फिर हम सूर्य को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से घर में खास करके पत्नी रूपी शरीर में जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है, तो फिर वह भौतिक संसार को कभी भी पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए पत्नी के साथ केवल अपना अस्तित्व जमाने वाला यह व्यक्ति मूर्ख बन जाएगा, और फिर आत्मा रूपी अभिमान को खोकर केवल मैं एक शरीर हूं, इसी प्रकार से भौतिक भावना को, अनात्म बुद्धि को प्राप्त करेगा। और इसी के कारण फिर आगे जाकर उसका भी और उसके पत्नी का भी शरीर केवल कीड़े मकोड़ों की क्या बनेगा? विष्ठा बनेगा, या मिट्टी बनेगा, या केवल राख ही बनेगा। तो वह बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कहते हैं सिद्धैर्यज्ञावशिष्टोऽर्थै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के फलों के अनुसार प्राप्त तथा पंच महायज्ञों से अवशिष्ट बचे हुए वस्तुओं से जो प्रसाद रूपी हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके द्वारा ही अपना निर्वाह करता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहना चाहिए। और उससे अवशिष्ट वस्तुओं में शेषे स्वत्वम त्यजन, जो बचा हुआ प्रसाद है उसमें भी अपनी भावना न करे कि ये मेरा है। वह भी महापुरुषों की पदवी को प्राप्त करेगा अगर उस बचे हुए प्रसाद को भी दूसरे जीवों के कल्याण के लिए बांट देगा। इसलिए हम देखते हैं कि मंदिरों में जो प्रसाद बनता है वह सब जीवों के कल्याण के लिए बांटा जाता है। इसीलिए वहां पर रहने वाले साधु पुरुषों को क्या कहा जाता है? महताम। महंत क्यों कहते हैं? क्योंकि वे प्राज्ञ हैं, बड़े दिव्य ज्ञानी हैं। वह भगवान का प्रसाद सबके कल्याण के लिए बांटते रहते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन किनका पूजन करना चाहिए गृहस्थ ने? देवान ऋषीन्द्र भूतानि पितॄनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक। अपने वर्ण के अनुसार, भले कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, उसके अनुसार जितना भी धन प्राप्त है भगवान की कृपा से, उसे देवान देवताओं के लिए, ऋषिन ऋषियों के लिए, इंद्री मनुष्यों के कल्याण के लिए, भूतानी तथा दूसरे प्राणियों के कल्याण में, पितृन पितरियों को श्राद्ध करने के लिए, तथा आत्मानम अपने स्वयं के शरीर के कल्याण के लिए प्रतिदिन पृथक यजेत, अवश्य ही यजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है, क्योंकि भगवान परमात्मा सब जीवों के हृदय में विराजमान है। तो परमात्मा तो कुछ खाते नहीं है, लेकिन आत्मा जो स्वयं को शरीर मान रहा है, उसके कल्याण के लिए जब भगवान का प्रसाद उसे प्राप्त होगा, तो वह भी धीरे धीरे अज्ञान रूपी अंधकारमयी हृदय में भगवान के दिव्य आराधना को प्रारंभ करेगा, और वह भी परमात्मा की अंतर्यामी की खोज प्रारंभ कर देगा। इस प्रकार से आवश्यकता है कि सबके कल्याण के लिए गृहस्थ हमेशा ही कार्यरत रहे।
फिर वो देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो या अन्य जीव हो। इस प्रकार से उसे अग्निहोत्र भी करना चाहिए। इसी को नारद मुनि कहते हैं, यर्यात्मनोऽधिकाराद्यः सर्वः स्युर्यज्ञ संपदः वैतानिकेतन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। जब अपने को अधिकार आदि सभी यज्ञोपयोगी सभी वस्तुएं प्राप्त हो, भगवान की कृपा से उतना अर्थ है, और यज्ञ के लिए सारी संपत्ति उसके पास वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिस प्रकार से घी, ब्राह्मण भी हो या स्वयं ही ब्राह्मण हो तो कोई समस्या ही नहीं है। इस प्रकार से सारे यज्ञ के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके प्राप्ति होने पर यज्ञ आदि अथवा अग्निहोत्र आदि के द्वारा श्री भगवान वासुदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन दोपहर को मध्याह्न भोजन, उसके पहले भगवान को अग्निहोत्र करके तर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। सारा जो भी विधिवत कार्य है यज्ञ करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। अग्नि ही भगवान का मुख है, जिसके द्वारा इसको ये सब दिया जा सकता है। और भगवान को अर्पित करने के पश्चात क्या करना चाहिए? न यज्ञ मुख तो यम वै भगवान सर्व यज्ञ भो इज्जेत हविषा राजन यथा विप्र मुखे हुतैहि। राजन युधिष्ठिर, सर्व यज्ञ भोग भगवान, सारे यज्ञों के भोक्ता एक ही हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान वासुदेव ही हैं। वे ब्राह्मण के मुख से ही, विप्र मुख ही, और उनके भक्तों के मुख से ही हविष्य अर्पित करने से जितना तृप्त होते हैं, उतना अग्नि में होम करने से वे तृप्त नहीं होते। अयम अग्निमुखतः न ही। अगर भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को प्रसाद पहले भगवान को ही अर्पित होगा, उसके पश्चात ही ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं उतना प्रसन्न वे तो अग्नि के मुख के द्वारा भगवान को अर्पित करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। तस्माद् ब्रह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैहि कामैर्भजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणा ननु। अतएव ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य, यथार्हतः, तैस्तैहि उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करें। उसके पश्चात सबों के हृदय में अंतर्यामी रूप विराजमान भगवान परमात्मा वासुदेव की पूजा करें। अनुयजस्व, अनु यानी पश्चात, पहले इसी प्रकार से सारी सामग्री के साथ ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की पूजा करें, आचार्यों की पूजा करें, और उसके पश्चात भगवान की भी पूजा करें। कुर्यादा परपक्षीयं मासी प्रौष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्त तदबंधुनाम च वित्तवान। जो वित्तवान द्विज हैं, यानी धन उनके पास है, ऐसे गृहस्थ धनवान व्यक्ति द्विज को चाहिए। ऐसे द्विज को, यानी वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी और वैश्य भी हो सकता है, ऐसे द्विज को चाहिए कि वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा मातामह आदि का महालय श्राद्ध करे। कब श्राद्ध करना चाहिए इसको बताते हैं। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता और मातामह, यानी अपने माता के घर वाले और पिता के घर वाले, उन दोनों के लिए श्राद्ध अवश्य करें, तो उनका बड़ा कल्याण होगा। पहले भगवान को और प्रौष्ठ कहने से इस यहाँ पर भाद्रपद महीने का भी अर्थ हो जाता है। भाद्रपद महीने में भी कृष्ण पक्ष में इसी प्रकार से श्राद्ध करें। पहले भगवान को अर्पित करें और वही भोग श्राद्ध यानी अपने पितरों के कल्याण के लिए फिर उनको भी इसी प्रकार से प्रसाद देने पर
उनका भी कल्याण होगा। जो पितृलोक में वो वहां पर रहते हैं, वहां से उनका कल्याण होकर वे भगवान के भक्त बन जाएंगे और उनका भी मोक्ष हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अयने विषुवे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्याथ कार्तिके चतस्रिष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च शीतसप्तम्यां मघाराका समागमे राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि द्वादशाम् अनुराधास्याच् श्रवणस्तिस्र उत्तराः तिस्रिष्वेकादशी वासु जन्मर्क्षक्षोणयोगयो त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघं तदायुषः। इसके अतिरिक्त यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को छोड़कर कब कर सकते हैं? अयन यानी कर्क एवं मकर की संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, विषुव तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात दीनक्षय चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय में, द्वादशी की तिथि को एकादशी के बाद, श्रवण यानी श्रावण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, तथा कार्तिक शुक्ल नवमी यानी अक्षय नवमी, अगहन, पौष माघ एवं फाल्गुन, इन चारों मासों की कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, माघ की शुक्ल सप्तमी को, माघ की माघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा में जो अभी हो गई, कल परसों ही होगी, और प्रत्येक मासों की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र से हो, जैसे चित्र से युक्त चैत्र पूर्णिमा, विशाखा से युक्त वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठा से युक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा, इन सबों में चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण श्राद्ध करना ही चाहिए। द्वादशी तिथि की अनुराधा श्रावण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इस प्रकार की तिथि। एकादशी तिथि की तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग से सभी समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। यह कल्याण की साधना के लिए उपयोगी एवं शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्मों को करना चाहिए। इन अवसरों पर किए गए पुण्य कर्म निश्चित रूप से आयु, बल को, शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार सारी तिथियों का लाभ लेकर सारे पुण्य धार्मिक कर्मों को अवश्य ही करना चाहिए। इन अवसरों पर कल्याण जो होता है, कितना होता है, इसको कहते हैं एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देव द्विजार्चनम पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्धनक्ष्वरम। एषु, इन अवसरों पर किया जाने वाला स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवों और ब्राह्मणों की पूजा एवं दिया गया दान, ये सब के सब अक्षय होते हैं, यानी इनका कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसा परम लाभ प्राप्त करने के लिए भौतिक स्तर पर कम से कम जो गृह में आसक्त है, वो हमेशा ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते, घर में सुख चाहते हैं, तो उन्हें अवश्य ही ये सब करना पड़ेगा। संसार कालो जायाया
अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेत संस्थामृताश्च कर्मण्योऽभ्युदये नृप। राजन युधिष्ठिर, पत्नी के पुंसवाम संस्कार काल में, जो पुंसवन व्रत हमने छठे स्कंद में श्रवण किया 1 साल के लिए, इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए जब इस प्रकार से व्रत किया जाता है तो उसके बाद उसी काल में पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार काल में तथा अपने यज्ञ की दीक्षा आदि संस्कार काल में, मृत व्यक्ति दग्ध काल में, जिसको सूतक कहते हैं, मृताह पिता आदि की तिथि के दिन, जिस दिन घर में पिता की मृत्यु हुई है उस तिथि के दिन, एवं अभ्युदय कर्म के अवसर पर भी दिया गया दान अक्षय होता है। इस प्रकार से परम कल्याण के लिए दान अवश्य करें। अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। नारद जी ने कहा कि अब मैं धार्मिक स्थानों को बतलाता हूं। देशान प्रवक्ष्यामि, कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं? सर्वाधिक पुण्यवान देश वही है जहां पर सत्पात्र की उपलब्धि है, यानी जिस व्यक्ति को दान देना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञानी तपस्वी भगवान का भक्त जिस संसार में, जिस देश में निवास करता है, उसी को धार्मिक स्थान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान वहीं पर उपलब्ध है और पुण्य भी सबसे अधिक उसी देश में होता है। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्याक्षयान्वितम, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, उन श्री भगवान का बिंब रूप तप, विद्या तथा दान से युक्त ब्राह्मण का वंश जहां विद्यमान है, जो इन सब गुणों के साथ हो, केवल जन्म से नहीं, नाम से नहीं, उनमें यह गुण कर्म होने चाहिए। इस प्रकार का ब्राह्मण वंश जहां विद्यमान है, वही देश अत्यंत पुण्यतम है। सबसे अधिक पुण्यवान वही देश है। कहां और पुण्यवान देश हैं बताते हैं। यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम् यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुतः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हा श्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फल्गुणं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कूलाचला राजन् महेन्द्रमलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये एतत् देशान्निषेवेत श्रेयस्कामो यभिक्ष्णशः धर्मो हि यत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः। जहां जहां श्री भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है तथा पुराणों में वर्णित गंगा आदि नदियां हों, गंगा आदि 52 नदियां हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। वो बद्रिकाश्रम हो, द्वारका हो, नवद्वीप हो, जगन्नाथपुरी हो, रामेश्वरम हो या फिर तिरुवनंतपुरम हो। इस प्रकार से सारे क्षेत्र तथा गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, वेन्ना, ताम्रपर्णा, ये सारी नदियां हैं। ये सारे स्थान अत्यंत पवित्र हैं। उसी के साथ पुष्कर आदि सरोवर, मानस सरोवर सिद्ध पुरुषों से जो सेवित है, कुरुक्षेत्र, गया धाम, प्रयागराज, पुलह आश्रम,
शालगाम क्षेत्र जहाँ गंडकी नदी, नेपाल क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपा सरोवर जो किष्किंधा क्षेत्र में है, हम्पी, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान श्री सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट, गोदावरी के पास पंचवटी, महेंद्र और मलय आदि सभी कुल पर्वत यानी हिमालय आदि जहां जहां भगवान के अर्चावतार हैं वे सभी देश अत्यंत ही पवित्र हैं। इस प्रकार से पूरा भारतवर्ष ही बड़ा पवित्र है। कल्याणकामी पुरुषों को इन देशों का बारंबार सेवन करना चाहिए, बारंबार वहां जाकर भगवान का ध्यान, पूजन, स्मरण करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सहस्त्र गुणम अधिकस्य फलस्योदस्य यस्मात् स तथा। हजारों गुना लाभ प्राप्त होता है वहां दान करना, सेवा करना, श्रवण, भागवत का श्रवण करना बड़ा ही पुण्यवान होता है। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कविभिः पात्रवित्तमैः हरिरेवैक उर्वीश उन्मयम वै चराचरम। हे उर्वीश, हे राजन युधिष्ठिर, पात्रवित्तमैः कविभिः, पात्रों के अभिज्ञ विवेकी पुरुषों ने एकमात्र श्री हरि को ही सत्पात्र बतलाया है। तो सबसे बड़ा सत्पात्र कौन है? तो कहते हैं कि एकम पात्रम निरुक्तम हरि, भगवान श्री हरि वासुदेव ही सबसे बड़े सत्पात्र हैं। यह चराचर जगत उनका ही स्वरूप है। एकह यन्मयम वै चराचरम, ऐसे भगवान ही चराचर में विराजमान हैं। देवर्षर हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्म जातिषु राजन्यदग्न पूजायाम मतः पात्र तयाच्युतः। इसलिए हे राजन परीक्षित, देवता हो, ऋषि, सिद्ध हो या सनकादि हो, इनके रहने पर भी तुम्हारे इस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सुपात्र समझा गया है। किनके द्वारा? सबके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, देवर्षि नारद भी हैं, वेद व्यास भी हैं, भीष्म भी हैं, सिद्ध पुरुष भी हैं, चतुष्कुमार भी हैं। इतने महान महान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़े सत्पात्र, जो सारे दान को पात्र करने वाले, अग्र पूजा के अधिकारी, तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव एकमात्र ही है। जीव राशिभिराकीर्ण आंडकोशाघ्रीपो महान तन्मूलत्वादच्युतेच्छा सर्वजीवात्मतर्पणम। असंख्य जीव समूह, जीव राशि भी ही इनके द्वारा भरे हुए इस पूर्ण ब्रह्मांड कोश, पूरे ब्रह्मांड रूप वृक्ष के भी भगवान अच्युत वासुदेव ही क्या है? मूलत्वात्, इस पूरे ब्रह्मांड के जड़ जो मूल है भगवान अच्युत ही है। अतएव ऐसे भगवान की पूजा ही सभी जीवात्माओं को तृप्त करने वाली है। सर्व जीवात्मा तर्पणम, सबका कल्याण करना है, सबका श्राद्ध कराना है, तो भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। और भगवान की पूजा करने से सारे ब्रह्मांड का कल्याण हो जाएगा। पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषि देवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यसौ। इन्होंने ही मनुष्य, तिर्यक, ऋषि एवं देवताओं के शरीरों की रचना भी की और सारे ब्रह्मांड की भी रचना की है। पुरानी सृष्टानि पुरेषु जीवेन रूपेण असौ ही पुरुषः शेते। और इन सभी शरीरों में जीव रूप जो ये सारे शरीर हैं, इन सब जीवों के शरीर में पुरुषः शेते, भगवान परमात्मा विराजमान हैं, आराम करते हैं, शयन करते हैं। कौन शयन करते हैं? भगवान परमात्मा। तेष्वेषु भगवान राजं तारतम्येन वर्तते
तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावानात्मा यथे यथे। उन सबों में भगवान तपस्या योग आदि के न्यूनाधिक्य के कारण, किसने तपस्या ज्यादा की होगी तो किसने कम की होगी, उसके अनुसार उसी मात्रा में विद्यमान है। अतएव जितने भी जीव प्रतीत होते हैं वे भगवान पुरुष, भगवान आत्मा, परमात्मा के ही पात्र हैं। सब में भगवान का वास है। पशु पक्षी कीटक आदि मनुष्य सब में भगवान का ही वास है। पुरुषत्वे चा विस्तरामात्मा। इस प्रकार पुरुषत्व सब भगवान के ही निवास स्थान है। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम अवज्ञानात्मनां नृप त्रेतादीशो हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता। राजन युधिष्ठिर, उन मनुष्यों में परस्पर में एक दूसरे को अपमान करते देखकर ऋषियों ने त्रेता आदि युगों में क्रिया की सिद्धि के लिए श्री हरि की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की। तो खास करके सतयुग में तो केवल भगवान की ध्यान धारणा ज्यादा होती थी, मूर्ति पूजा ज्यादा नहीं होती थी। त्रेता युग में जब धीरे धीरे में धर्म का लय हुआ, 4 पैरों में से एक पैर कटना शुरू हो गया, तब फिर त्रेता युग आदि इन सब में एक दूसरे का अपराध करने लगे, एक दूसरे का वध हिंसा करने लगे मनुष्य। तो फिर उस समय में ऋषि महर्षियों ने क्या किया कि भगवान श्री हरि वासुदेव के विग्रहों की स्थापना, मंदिरों को बना बनाकर उनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठापना करना, प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा फिर इसी प्रकार से भगवान की पूजा मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में भी आरंभ हो गई। भगवान तो मूर्तिमंत ही है, लेकिन मूर्तियों की पूजा जब मनुष्य एक दूसरे का अपमान करने लगे, हिंसा करने लगे, उसके पश्चात प्रारंभ की गई थी। ततोर्चायाम हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम। उसी समय से ततः केचित् अर्चायाम हरिं केचित्, उसी समय से कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक मूर्ति में ही श्री हरि की उपासना करते हैं, किंतु जो लोग मनुष्य से द्वेष करते हैं, इन लोगों को प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो एक दूसरे का अपराध करते, हिंसा करते हैं, वैमनस्य द्वेष की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मूर्ति पूजा करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो श्रद्धा रखते हैं उनको अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषेष्वपि राजेंद्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते वेदम हरिस्तनुम। हे राजवर युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण को सुपात्र कहा गया है, जो तपस्या, विद्या और संतोष के द्वारा भगवान श्री हरि वासुदेव के शरीर यानी वेद को भगवान की भक्ति को धारण करता है। ऐसा ब्राह्मण भगवत भक्त ही इस प्रकार से सुपात्र है। भगवान के पास अधिक सुपात्र कौन है? वह ब्राह्मण है, भगवान के भक्त आचार्यगण है। वे ही संसार का कल्याण करते हैं। पहले भगवान परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वेदों को धारण करते हैं और इस दिव्य ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाते हैं। वे सबका कल्याण कर रहे हैं, उनको दान अवश्य देना चाहिए। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। राजन युधिष्ठिर, जो भगवान श्री कृष्ण अस्य जगदात्मनः संपूर्ण जगत की आत्मा है, जगन्नाथ है, सारे शरीरों में परमात्मा रूप से विराजमान है, उनके भी उपास्य ब्राह्मण हैं। भगवान तो उनकी भी पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की और अपने भक्तों की भी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो नारद मुनि के चरणों की भी उपासना करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की चरण धूलि से त्रैलोक्य पवित्र होता है।
त्रिलोकीम महद्दैवतम पाद रजसा पुनंतः। ऐसे ब्राह्मणों की भगवान के भक्तों के चरणों की धूल के द्वारा भगवान स्वयं मानते हैं कि सारा संसार, पूर्ण जगत ही क्या होता है, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की महानता का वर्णन करते हैं कि भगवान सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है, सुपात्र हैं जो दान को प्राप्त कर सकते हैं। सारे संसार में जो दान किए जाने योग्य व्यक्ति है उसमें सर्वाधिक पवित्र सुपात्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही है। और उनके पश्चात ब्राह्मण जो जन्म से नहीं कर्म और गुणों से ब्राह्मण है और भगवान को अत्यंत ही समर्पित ऐसे शुद्ध भक्त आचार्य हैं, इनके द्वारा इनको इनके चरणों में क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। इनके चरणों की रज के द्वारा ही व्यक्ति पवित्र हो सकता है। और ऐसा न करने के कारण ही आज भारत की संस्कृति का नाश होते हुए दिखता है और सारे व्यक्ति पशु पक्षी की तरह ही जीवन यापन कर रहे हैं और उनका किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्रह में ही आसक्त व्यक्तियों का मोक्ष किस प्रकार से हो सकता है, ऐसे गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म क्या है, इसका वर्णन हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।